सारे बच्चे एप्लीकेशन पे लाइव आ जाएं। यूपीएससी को निकालने का वो चाणक्य नीति क्या होगा, चाणक्य शिक्षा क्या होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सारे बच्चे से मेरा ये गुजारिश होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि सफल होने का जो राज होता है आपको कहां से मिलेगा। तो आप वैसे लोगों की, वैसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल कीजिए जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, और उनमें से एक पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन नीति निर्धारक, सिद्धांत, मार्गदर्शक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इस संपूर्ण वीडियो को पूरा देखना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारी एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए, आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में आज हम लोग बात करेंगे चाणक्य शिक्षा के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बस वीडियो को देखना है, और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं कोशिश करना, अगर तुम कॉपी कलम लेके बैठे हो तो इस कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि अभी से जब आप वीडियो देख रहे हो और जब लास्ट करोगे तो ये सारे बिंदु पे जब आप सोचना प्रारंभ करोगे और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना। जब आप सोचना स्टार्ट करोगे फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो यहां पॉइंट रखे चाणक्य नीति में, चाणक्य शिक्षा में, जो बातें मैंने आपको बताया वो एक्चुअल में सच में आपके लिए कारगर साबित होगा अगर आप इसे फॉलो करते हो तो। क्या होता है चाणक्य नीति का यूपीएससी के लिए स्मार्ट रणनीति। वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो पूरा देखना, बस हम यही कहेंगे। तो ये स्मार्ट रणनीति क्या है, आपको मैंने जैसा बताया, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और एक ये कुशल रणनीतिकार थे, ठीक है। और इनका जो सिद्धांत है, इनका जो विचार है, इसे ही अपने जीवन में उतारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ठीक इसी सिद्धांत पे आपको चलना है, जिसमें इनका जो पहला सिद्धांत है लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण, यानी कि आपको अपने माइंड को लक्ष्य की ओर केंद्रित रखना होगा। अगर आपका लक्ष्य है आईएएस बनना, आईपीएस का एग्जाम क्रैक करना, तो आपको इसी लक्ष्य के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो दृष्टिकोण है, इसे आप कैसे हासिल करोगे? क्योंकि देखो, कई बार होता है हम लोग सोच तो लेते हैं, आप सोच तो लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। याद रखना, इंसान जो होता है अपनी सोच से बड़ा या छोटा होता है, ना कि पैसे से, ना कि धर्म से, ना ही जाति से, ना ही संस्कृति से, ना ही सभ्यता से। संविधान का आर्टिकल भी कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाता। कौन सी आर्टिकल में, कमेंट करके बताना, यूपीएससी के छात्र हो तुम। तो आपको केवल अपने सोच को लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देना है। व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो सोच का निर्माण करना पड़ेगा। सोच बेहतर होगी तो लक्ष्य का निर्माण खुद ब खुद हो जाएगा, मार्ग खुद ब खुद बन जाएगा। आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यूपीएससी एक लंबी यात्रा है और इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मानसिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण। टोटल मैं 7 पॉइंट पे बात करूंगा, और ये 7 पॉइंट पे आप सोचना कि मैंने आपको सही बताया या गलत। आपकी जो दैनिक या साप्ताहिक या फिर मासिक या वार्षिक लक्ष्य अपना निर्धारित करो कि मुझे अगर आईएएस बनना है तो मुझे प्रतिदिन क्या करना है, प्रति महीना क्या करना है, और प्रति वर्ष मुझे क्या करना है, और मुझे इस सफलता तक कैसे पहुंच संभव हो पाई। मेरे अन्य जो वीडियो है वो भी तुम लोग देखना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रतिबद्ध रहना होगा। डिसिप्लिन्ड वे में आपको अपने दिनचर्या को कंप्लीट करना पड़ेगा।
तभी ये यूपीएससी का जो खेल है आप अच्छे से खेल पाओगे। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मार्ट रणनीति बनाम कड़ी मेहनत, यानी युक्ति और अभ्यास। जब तक आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। चाणक्य नीति में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने गुरु चाणक्य से सीखा वो यही था कि एक स्मार्ट रणनीति बनाओ और उसके ऊपर काम करो। यूपीएससी में स्मार्ट रणनीति क्या है, कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, इन तमाम चीज को लेकर मैं लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, बहुत ही प्रोडक्टिव, और उसमें बच्चे अपना प्यार भी दे रहे हैं। तुम मुझे बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लग रहा है देखने के बाद। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखे और उसके बाद भाग गए, इसका मतलब है तुम्हारे में लक्षण नहीं है यूपीएससी क्रैक करने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुद्धिमान व्यक्ति अभ्यास से ज्यादा टेक्निक पर ध्यान देता है। किस पे? टेक्निक पर। एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ कड़ी मेहनत से ज्यादा अपने स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यूपीएससी उम्मीदवारों को सिर्फ अंतहीन घंटों की पढ़ाई पर नहीं बल्कि स्मार्ट अध्ययन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि आपको देखना है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या बिल्कुल देखना भी नहीं है। ये जो क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि मुझे स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहां मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है और अपनी प्रॉब्लम लिख देना। बस मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत वहीं पे रिप्लाई में दूंगा। जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं कुछ ना करें, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर पे फोकस करें। ठीक है, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष में जो पूछा गया, पिछले 10 साल का। ठीक है, ये चीजों को आप संग्रहित कर लें और आज से ही आप पढ़ने में लग जाए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बताया भी है। अन्य वीडियो भी देखना जरूर, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि यहां पे तुम्हें मैं फोकस करने वाली चीज बता रहा हूं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहां लिखा हुआ है तो उसमें एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, करंट अफेयर हो गया या पीवाईक्यू हो गया, ये सारा आपके पास होना चाहिए। अभी देखो बच्चों के लिए 10 टेस्ट मैंने फ्री ऑर्गेनाइज करवाया 2025 में, जिनको प्रीलिम्स देना है या फिर 26 में भी देना है तो ये टेस्ट लगा सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप जाइए, अगर फॉर्म भर दिए हैं इस टेस्ट को लगाइए, फ्री में आपको ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और आप सभी भी सुनिए जितने यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, आज आप लोगों का 2 टेस्ट कंप्लीट हुआ है, सारे बच्चे आप लोग लगाए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय प्रबंधन, समय का सदुपयोग, क्योंकि जो समय का सही सदुपयोग करेगा, सफलता की कुंजी जो है वो वास्तव में समय है। सफलता की कुंजी जो है वो केवल और केवल समय है। टाइम मैनेजमेंट, इफ यू हैव टाइम मैनेजमेंट सही दिशा में है तो आपका सफलता निश्चित है। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोकेगा। समय का प्रभावी उपयोग सफलता की कुंजी है। बेहतरीन अध्ययन से आपको क्या करना है, रूबरू होना है, और बेतरतीब अध्ययन से भागना है। योजनाबद्ध तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया, करंट अफेयर के लिए द हिंदू पर डे ग्रुप में हम डालते हैं, फ्री ग्रुप में ऐड हो जाओ। द हिंदू पर डे में फ्री में डाल रहा हूं। जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, सबका क्लास मैं ले रहा हूं। कितने बजे? 6 बजे लाइव क्लास लेता हूं, 8 बजे लाइव क्लास लेता हूं। इन क्लासेस को अटेंड करो, फील करोगे कि सर बहुत कम प्राइस में आप पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन में मैं 10 रुपए में यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देखो विद्याश्री लर्निंग ऐप,
ये आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप 10 रुपए का पेमेंट करके आप तैयारी को अपना धार दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। समय प्रबंधन पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को बना के दिया है। ठीक है, जो अभी देखो इसके बारे में बताऊं, उत्तर लेखन कला, इसमें 100 से प्लस बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। उत्तर लेखन कला में क्या है, आपको 299 रुपया में मेंस का आंसर राइटिंग पर डे करवाया जाएगा, कॉपी चेक किया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। 299 रुपया में 6th मंथ 6 महीना के लिए आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बेहतर लगेगा, आंसर राइटिंग बेहतर लगेगी, आप पहले खुद के बारे में लिखना सीखो, आप किसी विषय के बारे में लिखना सीखो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं। 6 बजे वाली जो क्लास है उसमें सारे बच्चे आंसर लिख के मुझे भेजते हैं, मैं उनका चेक करता हूं और फिर 9 बजे फिर से एक क्लास चलती है गूगल मीट पे, उस पर मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 महीना लगातार आपको होमवर्क मिलेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, विद्याश्री एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी को आप नई धार दीजिए। इसमें मेंस का आंसर राइटिंग आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, चाणक्य शिक्षा का जो अगला पहलू है, यानी कि जो 5वां पहलू, नैतिकता और अखंडता। अगर आपके पास इथिक्स नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, पॉलिसी नहीं है और आप में अगर अखंडता नहीं है तो कैसे सफलता मिलेगी। आपको अखंड बने रहना होगा, यानी कि आपको टूटना नहीं होगा, टूटना नहीं होगा। तैयारी मतलब तैयारी, चाहे जो हो जाए, तैयारी मतलब तैयारी। टेंशन मत लो, ठीक है, आप सोच लिए हो तो तुम्हें 1 साल 18 महीना आपको देना है, 1 साल या 18 महीना देना, और आप हमारे साथ बस आप बने रहिए लगातार 6 महीना। आपको ये फील होगा मैंने आपका बहुत सारे पोर्शन जो है कंप्लीट आपका करवा दिया मैंने। आप मेरे वीडियोस को, जो पिछला मेरा वीडियो है उसको देखना आप स्टार्ट कीजिए। आपको स्मार्ट तरीके से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक में सोचा कैसे जाता है, आप बनाएंगे कैसे, किसी आंसर को लिखेंगे कैसे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे डील करोगे, ये तमाम चीज। ठीक है, तो नैतिकता और अखंडता यानी खुद को जोड़े रखना, सही नीति हमेशा सफलता की तरफ ले जाती है। और याद रखना, यूपीएससी की तैयारी के लिए जो पेपर 4 है उसमें तो नैतिकता जो है, एथिक्स, वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। अगर आपके अंदर ये आ गया तो आपका जो 300 मार्क्स है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 300 मार्क्स है, उसकी तैयारी आपके पास ऐसे ही हो जाएगी। मेंस का आंसर राइटिंग जो मैं आपको कह रहा हूं, संतुलित और व्यवहारिक उत्तर लिखने के लिए, वो मैं 6 मंथ का जो कोर्स है हमारा, उसे आप ज्वाइन करें। आपका मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, मेंस आपका बेहतर हो जाएगा। महज 299 का ये कोर्स है। आप उसकी क्वालिटी को देखिए, फिर आप बताएंगे कि नहीं सर आपने जो किया वो हमारे लिए बेहतर किया। अगला है हमारा धैर्य और दृढ़ता, यानी कि आपको संयमित होकर तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करोगे तो फिर इससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, भटक जाओगे, तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको धैर्य रखना है और निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि यूपीएससी का मतलब ही है प्रयास। निरंतर प्रयास करेंगे तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, और सफलता मिलनी भी उन्हीं को चाहिए जो निरंतर प्रयास करता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए आपको जो निरंतर बच्चे प्रयास करते रहते हैं उनको सफलता मिलती है। यहाँ जितने भी पॉइंट को मैंने रखा है उसे आपको ध्यान से समझना है, देखना है, और इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट पे चलते हैं 6 महीना 1 साल, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा जो अन्य जो बातें हैं, 7वां पॉइंट, ठीक है, नेटवर्क और मार्गदर्शन, यानी संगति का प्रभाव। संगति का प्रभाव देखो, अपने आसपास में हमें नहीं पता आप कैसे संगति में रहते हो, लेकिन याद रखो यूपीएससी अगर क्लियर करना है तो आपको अपना संगति बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आप जो कर रहे हो वो अपने संगति में जो भी आपके दोस्त हैं उनको मत बताओ।
आप जो कर रहे हो बस आपको शांति से करना है, और जब आपको सफलता मिले तभी आपको ये चीजें बोलनी है। तो आप अपने संगति में और मार्गदर्शन यानी जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में आप चल रहे हैं, इस दोनों को आपको भिन्न बनाए रखना। ठीक है, आप जिस भी दिशा में चल रहे हो यूपीएससी को लेकर, उसमें आपको सही मार्गदर्शन का चयन करना है, जो मैं आप लोगों को विद्याश्री एकेडमी प्रोवाइड करा रही है। संगति में अगर कुछ बच्चे हैं आपके आसपास के जो यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, तो उनके समूह में आप बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। तैयारी आप समूह में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल टाइम भी निकालना है कि कैसे आपको तैयारी करनी है अकेले बैठकर। ठीक है, तो नेटवर्क और मार्गदर्शन, ये संगति ही है जो आपका भविष्य तय करती है। आपकी संगति ही आपका भविष्य तय करती है, याद रखना। क्योंकि आपके जो उम्मीदवारों का या फिर जो सलाहकार हैं, इसके सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो आपको अगर घेरे रहेंगे तभी आपकी सफलता और अधिक होगी। अगर आप अपने आसपास फोटो लगा के रखें IAS IPS का, यूपीएससी लिख के रखें, भारत का मानचित्र लगाएं, ठीक है, लाल बत्ती वाली वो गाड़ी का फोटो लगा ले, तो ये सब क्या है, एक इन्वायरमेंट जनरेट करता है और उसमें आपको सफलता मिलती है। जो भी आपका नोट्स है जो आप बना रहे हो, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। जो नोट्स आप बना रहे हो, ठीक है, आप मुझे भेजिए, मैं चेक करूंगा कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है 777999221। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, तैयारी जो है हमारे यहाँ अभी 3 बैच है। ठीक है, 3 बैच में जो पहला बैच है इसमें मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। जो दूसरा बैच है हमारे यहाँ वो NCERT की तैयारी करवाई जा रही है। जो तीसरा बैच है हमारे यहाँ, तीसरे बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीसरे बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो फाउंडेशन वाले जुड़े हुए हैं, जो कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, मैं उसे भी आपको दिखाता हूं। अभी उस बैच के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। 8वां पॉइंट है व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्यवहारिक अनुप्रयोग कहने का मतलब है आप जो अपने बिहेव में जिन भी पॉइंट्स को सीख रहे हो उसका आपको अनुप्रयोग करना है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। जो आप वीडियोस में देख के सीखते हो या इसी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको ये फील हो रहा होगा कि क्या हम इस संस्थान से यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे या नहीं, क्या हमें जो संयम सर मार्गदर्शन देंगे वो सही तरीके से हम उसे अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं कुछ चीजें हैं आपको बता रहा हूं। करंट अफेयर के लिए सिंपल एक काम करना, विजन IAS का भी अच्छा रहता है करंट अफेयर, उसे भी आप देख सकते हो। बाकी करंट अफेयर का जो टेस्ट मैंने लगाया है वो भी टेस्ट आप देख सकते हो। होता क्या है, बड़ी बड़ी एकेडमी है तो उनका जो लागत है, ठीक है, पढ़ाई का, बच्चों का जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट बढ़ जाता है। बच्चे 1 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैंने एक प्रयास किया है छोटा सा, कम राशि में भी आप तैयारी को नई धार दे सकते हो। बिल्कुल उसी क्वालिटी में मैं आप लोगों को चीजों को डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो आपको मेहनत जो है इतनी शांति से करना है कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। तो सफल होने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताया है उसे कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में लागू कीजिए। ये PDF आपको चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, ये सारा पॉइंट मैंने लिख दिया। ये PDF चाहिए, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ये फाउंडेशन बैच है हमारा, जिसमें बहुत कम प्राइस पे, देखो 2 साल का ये बैच है, 250 रुपया पर मंथ लगेगा, 250 रुपया पर मंथ लगेगा। 2 साल का ये बैच है 5,999 रुपए का। ठीक है, तो ये 2 साल आप आराम से अध्ययन कर सकते हो। फाउंडेशन का बैच है, यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी आपकी इसमें हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ नंबर दिया गया है, इंक्वायरी नंबर, इस पे भी कॉल कर सकते हैं आप सभी। थैंक यू।